हो गया? लेट आला का तू? रेकॉर्डेड बघून घे मला. अब तुला सांगणार मग प्रथमेश म्हणणार सर मग देवेशला केलं मला नाही की रिपीट. मग सनी म्हणे सर मग मी काय तुमचं काही आपलं काही क्रॉस आहे का? मग लवकर टायमवर येऊन यांनी काय म्हणायचं आम्ही पण उद्या लेट येतो चलो दे हेच. ठीक है. के लिए हमने जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की कंसेप्ट देखी थी तो उसमें 3 रेफरेंस के लिए लिक्विड लिए थे. ठीक है. तो वही केसेस है जब भी थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, मतलब कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, तब जो लिक्विड मेनिस्कस है उसकी शेप ऐसी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव. एंड कॉन्केव के केस में लिक्विड क्या होगा, कंप्लीटली वेट हो जाएगा. ठीक है. एंड उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये होती है कि एडिटिव फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स बाय √2 से बड़ा होता है. वही केस अगर ऑप्टिक्स के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वहां पे वेट नहीं करेगा एंड लिक्विड मेनिस्कस की शेप ये रहेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स शेप. एंड कॉन्वेक्स में कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे एडिटिव फोर्स ये लेस रहेगा किससे, FC/√2 से. एंड उसके बाद में जब थीटा इक्वल्स टू 90 होगा तो ये दोनों इक्वल रहेंगे एंड लिक्विड का सरफेस प्लेन रहेगा एंड ये सॉलिड को वेट नहीं करेगा. आगे तेज चालायगा. कळाल बेटा. मेनिस्कस काय असतं, मेनिस्कस म्हणजे असं वेगळं काही नाही, लिक्विड कॉलम को लिक्विड मेनिस्कस ऐसे बोला है. मागे जायचं परत. चलो हो गया. उद्याची जी PCB PCM टेस्ट आहे, आय थिंक वी हॅव टू पोस्टपोन इट बाय नेक्स्ट संडे. कारण उद्या नाही टेस्ट नाही, उद्या काय आहे, 1 मे म्हटल्यानंतर महाराष्ट्र दिन आहे बरोबर. त्यानंतर कामगार दिन पण आहे, त्यामुळे आपण जास्त काम केलं असतं. बट ते काहीतरी सभा वगैरे पण आहे ना, मग आपला टेस्टचा टाईम 4 पर्यंत आहे, सेम टाईम तो पण आहे. तर थोडंसं मे बी जायला यायला कोणाला काहीतरी प्रॉब्लेम जर झाला तर त्यामुळं तुम्ही सांगा, घ्यायला काही अडचण नाही आपल्याला. बट काही पॅरेंट्स असा कॉल आला होता की सर 4 वाजता तुमचा पेपर सुटणार, मग घरी येताना काही जर झालं तर मग काय, मग त्याला आपण काही रिस्पॉन्सिबल नसतो, कळालं ना. त्यामुळे आपण ते पोस्टपोन पण करू शकतो. काय करायचं, पोस्टपोन करायचे ना. काहींचं असं असेल सर त्यानिमित्तानं आम्हाला जायला भेटेल तिकडं, ठीक आहे, टेस्टच्या नावाखाली तिकडं जायचं, असे असतील. त्याच्यामुळं आपण पोस्टपोन करायचं. पोस्टपोन मग ठीक आहे सर, नेक्स्ट संडे. मंडेची आहे तशीच, फक्त संडेची आहे, नेक्स्ट संडेला पोस्टपोन करतो आपण. का मॉर्निंग लेणार मग, याचीच वाट बघत होतो. ठीक है. चलो हो गया क्लियर. अब उसके बाद में और एक कंसेप्ट आती है, देखो यहाँ पे DW इक्वल्स टू T/dA से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, कल के वर्कशीट में भी थे एंड आगे जो वर्कशीट आएगी उसमें भी रहेंगे, जिसमें क्या होगा शंतनु ठीक है, उसमें क्या होगा बेसिकली कि लिक्विड के जो ड्रॉपलेट होंगे, एक तो हमें नंबर ऑफ ड्रॉपलेट को कंबाइन करना होगा या फिर सिंगल बड़ा ड्रॉपलेट होगा उसको हमें स्प्लिट करना होगा. ठीक है. इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें हर बार एक ही प्रोसेस फॉलो करनी है. राइट डाउन. नेक्स्ट रीडिंग. when n number of droplets combine to form single droplet, मतलब n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट कंबाइन होंगे एंड वो क्या करेंगे, एक सिंगल ड्रॉपलेट बनाएंगे. ठीक है. तो उसमें कंडीशन क्या होगी, देखो जैसे कि पहले इस तरह से 1 2 3, अभी काउंटिंग नहीं होगी, मतलब n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट से एंड ये कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, सिंगल ड्रॉपलेट बना रहे हैं. तो जब भी इस तरह की केस होती है, अगर n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट से सिंगल ड्रॉपलेट बन रहा है या फिर सिंगल ड्रॉपलेट से n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट बन रहे हैं, तो दोनों भी केस में हर बार जो वॉल्यूम होती है वो सेम रहेगी. जो सरफेस एरिया होगा उसमें वेरिएशन आएगा ईच ड्रॉपलेट की, लेकिन कंबाइन जो वॉल्यूम होती है वो क्या रहेगी, हर बार सेम रहेगी. एंड उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ईच छोटा छोटा ड्रॉपलेट है उसकी वॉल्यूम लेनी पड़ेगी. अब छोटा ड्रॉपलेट मतलब स्फीयर होता है, तो स्फीयर की वॉल्यूम बनेगी 4/3 पाई r का क्यूब. अगर इनके नंबर पहले n थे तो हमें क्या करना पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बना n × 4/3 पाई r क्यूब. ये वॉल्यूम हो गई सारे ड्रॉपलेट को मिला के.
जब इन्होंने सिंगल ड्रॉपलेट फॉर्म किया तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम बनेगी 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, बट ड्रॉपलेट तो एक ही है तो यहाँ पे 1 आएगा। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता है, हमें वॉल्यूम को कंजर्व करना पड़ता है, इक्वेट करना पड़ता है। ठीक है, अभी आगे सिंपल है, क्या होगा 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, मतलब कैपिटल आर का क्यूब इक्वल्स टू क्या आ गया, एन इंटू स्मॉल आर का क्यूब। क्यूब रूट लेंगे तो कैपिटल आर इक्वल्स टू कितना हो रहा है, n⁻⁴ इंटू आर। मतलब अगर हमें लार्जर ड्रॉपलेट की रेडियस कैलकुलेट करनी तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये रिलेशन यूज करेंगे। जैसे आपको बोला है कि 8 ड्रॉपलेट कंबाइन हो गए, ईच रेडियस 1 मिलीमीटर थी, तो सिंगल ड्रॉपलेट की रेडियस कितनी होगी, 2 मिलीमीटर। कैसे, 8 का क्यूब रूट 2 इंटू 1 हो गया, सेम क्वेश्चन है बट ड्रॉपलेट के नंबर आपको बोला है कि 64 है, कितना होगा 4, क्योंकि 64 का क्यूब रूट कितना है 4 इंटू 1 बनेगा 4 मिलीमीटर। करेक्ट, क्लियर है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, देखो जब भी ऐसे ड्रॉपलेट कंबाइन होते हैं तो उस केस में अगर हम इनिशियल सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो ये इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी बनेगी, dW इज इक्वल्स टू क्या होता है, T इंटू डी ए या फिर S इंटू डी ए। अब डी ए मतलब इनिशियल एरिया, कितना इनिशियल एरिया, n इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन यस। इनिशियल सरफेस एनर्जी कैसे आ रही है, समझ में आ गया सबको। रिलेशन क्या था, dW इक्वल्स टू S इंटू डी ए था। dW को हमने क्या बोला था, सरफेस एनर्जी, S मतलब कौन, सरफेस टेंशन, डी ए मतलब कौन, एरिया। उसके बाद में अगर हमें फाइनल एनर्जी चाहिए तो फाइनल एनर्जी कितनी बनेगी, तो ये फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू होगी सिर्फ 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू यस, यहाँ पे n का मतलब 1 है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों एनर्जी हो गई, इनिशियल एज वेल एज फाइनल। तो इस प्रोसेस में जब भी इस तरह से ड्रॉपलेट्स कंबाइन होते हैं एंड एक सिंगल ड्रॉपलेट बनाते हैं तो उस केस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। वेरी गुड, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। मतलब यहाँ पे एनर्जी का हम बोलेंगे लॉस होता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल। अब इनिशियल एंड फाइनल दोनों के एक्सप्रेशन हमारे पास है तो क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो 4 पाई एस, इसको अगर कॉमन लेंगे 4 पाई इंटू एस तो ब्रैकेट में कौन आएगा, n इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर। ये क्लियर है सबको, चलो लिख लो इतना। हो स्मॉल होती त्या सगळ्यांची सेम असेल तरच हे ॲप्लिकेबल आहे। आणि एका लिक्विडचे ड्रॉपलेट जर असतील ना, सरफेस टेंशन सेम असतं म्हणून ड्रॉपलेटची रेडियस पण सेमच असते। अगर लिक्विड चेंज हुआ तो सरफेस टेंशन चेंज होगा एंड रेडियस चेंज होगी। सरफेस एनर्जी हे बघ, हे रिलेशन आपण बघितलं होतं, dW इज इक्वल्स टू S इंटू डी ए, तेच केलं, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। मग इनिशियल एरिया किती होता, 4 पाय स्क्वेअर इंटू n। मंडे 4 to 6 का 6 to 8 कुठलं पॉसिबल तुम्हाला, इव्हिनिंग कोण कोण येणार आहे पण पहिली गोष्ट, अरे वा। मग टायमिंग 4 to 6 या 6 to 8, 4 to 6 सगळ्यांना कम्फर्टेबल आहे, 4 to 6 मध्ये काय नाही, आपला जो टाइम आहे ना टाइम टेबलच्या अकॉर्डिंग तो आपला 6 ऑनवर्ड आहे,
त्यामुळे 4 to 6 जर तुमचं असेलच लेक्चर तर सांगा, नसेल तर बघा. किती लोकांचं लेक्चर आहे 4 to 6 मध्ये? 4 to 6 मध्ये लेक्चर आहे असं कोण आहे? मग काय अडचण आहे 4 to 6? शुभम, तू तर असा इथंच असतो है ना कालपासून. चालेल 4 to 6. 4 to 6 का कम्फर्टेबल आहे? काही लोक दुरून येतात ना, तर ते 5-5:30 पर्यंत थांबतात, पण 6 ते 8 मग पॉसिबल नाही होणार. ठीक आहे, सध्या 4 to 6 करू. जर तुमचे लेक्चर आले त्या टाइममध्ये तर मग अपन स्कोप ठेवू, तो टाइम वेरी करायचा. ठीक है, तो मंडे जो है ग्रेविटेशन एक बार रिवाइज करके आओ. ठीक है, हम ग्रेविटेशन ऑनवर्ड प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें शॉर्ट में पहले ग्रेविटेशन का इंट्रो करा दूंगा मैं पूरा रिवाइज, एंड ईच डे फिर डिपेंड करेगा आपके ऊपर. हम फर्स्ट टारगेट 50 का रखेंगे, 50 क्वेश्चंस पर डे. अगर 50 का 100 हो गए तो और अच्छी बात है, नहीं तो 50 पर डे हमें करना है रेगुलर. ठीक है, फिर वहाँ पे अगेन सीक्वेंस पूरी रिपीट होगी, ग्रेविटेशनल, फिर रोटेशनल मोशन, देन एसएचएम एंड वेव्स, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स. नहीं, रोटेशनल झाला होता, आता या रिव्हिजनमध्ये परत होईल. ठीक है, एंड उसके बाद में ये टॉपिक हो गए. फिर उसके बाद 1D 2D NLM वर्क पावर एनर्जी एंड डायमेंशंस. चलो हो गया लिख के. अब यहाँ पे हमें क्या मिला? ये फाइनल एनर्जी या लॉस ऑफ एनर्जी है, तो इसको हेडिंग लिखी थे क्या? लॉस ऑफ एनर्जी और एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस विल बी, एवढं ॲड करा इथं. लॉस ऑफ एनर्जी और एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस विल बी.
डेल्टा यू सेमच राहील, फक्त इनिशियल फायनल चेंज करावं लागतील आपल्याला. म्हणजे जर आपण हे इनिशियल मायनस फायनल घेतलं तर हे मायनस येईल, तिकडे काय करावं लागेल, फक्त आपल्याला फायनल मायनस इनिशियल, बाकी फॉर्म्युले सेम रहेंगे. ठीक है, स्टार मार्क करके नेक्स्ट पॉइंट, रेशो ऑफ इनिशियल टू फाइनल एनर्जीज. एनर्जी इनिशियल टू एनर्जी फाइनल, क्या आएगा इसका रेशो. अब इनिशियल एनर्जी कितनी है, नहीं इनिशियल एनर्जी कितनी है, n इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू एस. फाइनल एनर्जी कितनी है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर इंटू एस. तो इसमें क्या होगा, फिर से 4 पाई एस एस कट, एंड ये हम लिखेंगे n अपॉन n रेस टू 2/3. अब ये n रेस टू 2/3 कहाँ से आ गया, वही एडजस्टमेंट, स्मॉल आर स्क्वेयर को नीचे लेके आएंगे. स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या था, सॉरी कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या था, n रेस टू 1/3 इंटू स्मॉल आर था ना. तो यहाँ पे हम आर स्क्वेयर को अगर नीचे लेके आएंगे तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या होगा, n रेस टू 2/3, वही पुट किया है. तो कितना आएगा फिर ये, अगेन n रेस टू 1/3. अगर वहां पे हमें बोला है कि एनर्जी लॉस निकालना है, फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस, तो फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस में क्या होगा, फ्रैक्शनल बोलो या फिर परसेंटेज एनर्जी लॉस अगर हमें निकालना है तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये होता है परसेंटेज. अब करो इसका सिंप्लीफिकेशन, एनर्जी इनिशियल फिर से कितनी होगी, n इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एस. एनर्जी फाइनल कितनी होगी, देखो ऐसे आएगा, n इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वेअर इंटू एस. ज्यांना येतं ते कंटिन्यू करा, ठीक आहे. बाकीचे ज्यांना नाही कळत आहे ते बोर्डवर लक्ष द्या. इंटू क्या होगा फाइनल, मतलब 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वेयर इंटू एस डिवाइडेड बाय n इंटू 4 पाई आर का स्क्वेयर इंटू एस. ये बस एनर्जी इनिशियल एनर्जी फाइनल, पहले की वैल्यू वही पुट कर रहे हैं हम एज इट इज. अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, फिर से 4 पाई आर स्क्वेयर एस, 4 पाई आर स्क्वेयर एस, 4 पाई आर स्क्वेयर एस क्या है, कॉमन है. उसको अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, पहले 4 पाई एस को कॉमन लेते हैं, समझने के लिए थोड़ा सिंपल होगा. तो यहाँ पे कौन बचा, n इंटू आर स्क्वेयर माइनस ऑफ कैपिटल आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कौन है, n इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू एस. तो यहाँ पे 4 पाई एस कट हो जाएगा, क्या बचा फिर यहाँ पे, n इंटू स्मॉल आर स्क्वेयर माइनस कैपिटल आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n बचा. अब यहाँ पे दोनों में से फिर से हम क्या करेंगे, कैपिटल आर स्क्वेयर कॉमन लेंगे या फिर स्मॉल आर स्क्वेयर कॉमन लेंगे या फिर एक कैपिटल आर स्क्वेयर को n की टर्म में रिप्लेस करेंगे. क्या होगा फिर, देखो कैपिटल आर स्क्वेयर, कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या था, n रेस टू 1/3 इंटू स्मॉल आर था. तो आर स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, n रेस टू 2/3 इंटू स्मॉल आर का स्क्वेयर. ये अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, n इंटू आर स्क्वेयर माइनस, बोलो आर स्क्वेयर रिप्लेस्ड बाय n रेस टू 2/3 इंटू आर स्क्वेयर डिवाइड बाय कौन है, n है. नहीं समझ में आ रहा है, एक मिनट. हाँ, ये आर स्क्वेयर यहाँ से हमने छोड़ दिया था, ये आर स्क्वेयर डिनोमिनेटर में एज इट इज है. यहाँ तक क्लियर हो गया था. ये तो परसेंटेज का फॉर्मूला है. आगे की स्टेप में हमने क्या किया, बस इनिशियल एनर्जी पुट कर दी. ये इनिशियल एनर्जी कहाँ से आ गई, पहिल्यापासून है. ये देखो, ये इनिशियल सरफेस एनर्जी पहिल्यापासून है आपल्याकडे, कितनी है, n इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू एस. उसके बाद में फाइनल कितनी है, 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू एस. ये आती कहाँ से है, इस इक्वेशन से, dw इक्वल टू एस इंटू डी, मतलब एरिया डायरेक्ट, ठीक है. कौन सा एरिया, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई. तो इनिशियली छोटे छोटे ड्रॉपलेट थे इसलिए r स्मॉल है, बट उनके नंबर n थे इसलिए n से मल्टीप्लाई किया है. फाइनल में क्या हो गया, बड़ा ड्रॉपलेट हो गया, मतलब रेडियस कैपिटल R हो गई. ड्रॉपलेट का नंबर 1 था इसलिए 1 लिखा नहीं. ये क्लियर है दोनों फॉर्मूले. अब यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला तर तुम्ही लहानपणापासून स्टडी करताय, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल अपॉन इंटू 100. बट यहाँ पे क्या है ना, ये इनिशियल जो है ये पहली थी, मतलब वो लार्जर थी, इसलिए हमने क्या किया, उसको बस पहले लिया है, ठीक है.
तो क्या होगा, जान दो, परसेंटेज माइनस में आएंगे, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ई फाइनल निगेटिव मिलेगा, उसको पॉजिटिव कर देंगे, माइनस ई इनिशियल अपॉन ई इनिशियल इंटू 100, ठीक है। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है 1 बाय 1, क्या होगा, ई इनिशियल ई फाइनल हमारे पास है, सबको मालूम है अभी क्या क्या होता है, ई इनिशियल कितनी है, n इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू एस, फाइनल कितनी है, अब पुट करनी है, आप बोलो वो मैं लिखता हूं, परसेंटेज लॉस निकालना है, ई फाइनल क्या लिखूं, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर इंटू एस माइनस n इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एस डिवाइडेड बाय n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? अब अभी क्या है कि जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे, कौन कौन, 4 पाई एस 4 पाई एस 4 पाई एस, तो परसेंटेज चेंज कितना बनेगा, 4 पाई एस कॉमन लिया, यहाँ पे ब्रैकेट में कौन बचा, कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे कौन है, n इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कौन है, 4 पाई एस एक साइड में लिखते हैं तो क्या बचेगा, n इंटू आर स्क्वायर। अब ये कट, देख लो ये दोनों स्टेप क्लियर है, हरी क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, बस कैपिटल आर स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं, किससे रिप्लेस करेंगे, देखो रिलेशन क्या होता है, कैपिटल आर इक्वल्स टू n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर, ये तो सबको क्लियर है। अभी अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू n रेज टू 2/3 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, वेरी गुड। तो इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर की जगह पे n रेज टू 2/3 आर स्क्वायर माइनस n इंटू आर स्क्वायर अपॉन n इंटू आर स्क्वायर, क्लियर है। अब हम न्यूमरेटर में से एन आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, अब न्यूमरेटर में मैंने एन आर स्क्वायर कॉमन लिया, अब यहाँ पे कौन है, n रेज टू 2/3 है, कॉमन लेते हैं मतलब अपन डिवाइड करते हैं, ये तो क्लियर है सबको। तो हम यहाँ पे n रेज टू 2/3 को n से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा फिर, n रेज टू 1/3, आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो सिर्फ कौन बचा है, n रेज टू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू आर स्क्वायर, कट, तो n रेज टू 1/3 माइनस 1 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे, परसेंटेज लॉस इन द गिवन केस। कहाँ से लिखना बाकी है, इससे पहले का हो गया था, ओ बोला, ते इनिशियल मायनस फायनल घेणार होतो आपण, पण त्यामुळे थोडं कन्फ्युजन झालं असतं तुमचं, पहिले तेच केलं होतं ना आपण, फक्त काय होतं प्लस मायनसचा फरक पडतो, कारण इथं एनर्जी लॉस्ट होते ना प्रोसेसमध्ये, त्यामुळे एवढी एनर्जी तिथं कमी होईल। एंड पहले के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग करते तो सेम रिलेशन हमें 1 माइनस 1 अपॉन n रेज टू 1/3 इस फॉर्म में मिलता इंटू 100। एक येईल म्हणजे कसं, आता इथं आपण काय घेतलंय, फाइनल माइनस इनिशियल घेतलंय ना, त्यामुळे ये आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में रहेगा, समझ में आ रहा है ना, मीनिंग वही है, ये नेगेटिव में आ गया मतलब उतनी लॉस हो गई, एंड ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मतलब इतनी लॉस हो गई। जैसे स्वप्निल के पास पहले 20 रुपये थे, उसको और 5 रुपये मिले नहीं, हरवली दिनी, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, फाइनल कितना है 15, इनिशियल कितना था 20, तो 15 माइनस 20, वाह वाह वेरी गुड, 15 माइनस 20 30, 15 माइनस 20 माइनस 5 बाई 20 म्हणजे -1/4, समझ में आ रहा है ना, -1/4 इंटू 100 मतलब माइनस ऑफ 25%, मतलब उसके पास कितने अमाउंट ऑफ मनी बढ़ गए, -25% बढ़ गए, समझ में आ रहा है ना। एंड उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं फिर, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन फाइनल, मतलब क्या करना पड़ेगा फिर 20 माइनस 15 अपॉन 20, तो फिर से क्या आएगा 1/4, तो वो एक्यूरेट आंसर रहेगा कि उसकी मनी जो है वो 4% 25% से लॉस हो गई, फक्त ते प्लस माइनसचा गोळ होतो, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अभी सॉल्व दोनों भी मेथड से करेंगे तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा उससे। चलो, कल वर्कशीट ले ली थी सब लोगों ने, अटेम्प्ट की,
ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड थे, ठीक है, कुछ कुछ थे न्यूमेरिकल्स, एक बार देख लेते हैं। आज की जो वर्कशीट मिलेगी उसमें थोड़े न्यूमेरिकल ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। चलो वर्कशीट दो मुझे एक। थैंक यू। कितने लोगों ने वर्कशीट अटेम्प्ट की कल? मिळालीच नाही तुला? का बरं? तू नव्हती आलीस, बरं ठीक आहे, व्हेरी गुड. चलो फर्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर. सेकंड, what makes it difficult to separate two glasses? Surface tension. Hair of shaving brush cling together when it is removed from water. Surface tension. Which of the following liquids has the maximum value of surface tension? Mercury. Work done to increase unit area of the liquid surface is equivalent to surface tension. Very good. Force exerted by surface tension on the free surface along the surface. Force कहाँ पे लेते हैं अपन? along the surface लेते हैं स्ट्रेच करने के लिए. उसके बाद liquid molecule brought from within to the surface, it gains potential energy because work done करना पड़ेगा. Surface tension of liquid is numerically equal to surface energy per unit area, dW equals to T into dA. Potential energy per unit बैग में देगा आने चाहिए वर्कशीट. Potential energy per unit area of the liquid surface under isothermal condition is called as surface energy per unit area. Big drop of liquid is spread into 5 identical droplet. Energy is 2 drops of liquid are merged to form single drop. 2 spherical soap bubbles of radii R1 and R2 in vacuum coalesce under isothermal condition. Resulting bubble has the radius such that. आया था कि सबको? प्रथमेश नाही. किती लोकांना आलं होतं हे? Combine. Potential energy of molecule on the surface of liquid compared to another molecule. त्यामुळे तर सगळा गोळ होतोय, बरोबर. Work done in breaking big drop of radius in n droplets of equal radii is. आता सॉल्व प्रूव केले, ठीक है. इसको स्टार मार्क करो, IMP लिखो. कौन सा ऑप्शन होगा? C. n⁻⁴ -1. फक्त आपण येस म्हणतोय त्याने टी म्हटले सरफेस टेन्शनला, ठीक आहे. याने कन्फ्यूज नाही व्हायचं. आपण पण टीच म्हणणार होतो बट तुम्ही म्हटले येस म्हणायचं म्हणून येस म्हटले आपण. नेक्स्ट, सरफेस टेंशन दिया है, एरिया दिया है, तो क्या होगा? वर्क डन T इंटू ए. सरफेस टेंशन इज 1 न्यूटन पर मीटर, तो CGS में कितना होगा? कैसे? देखो न्यूटन पर मीटर है, 1 न्यूटन मतलब 1 मीटर मतलब, तो ये आ गया डाइन अपॉन सेंटीमीटर, तो कितना बनेगा? प्लस में. बी, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन CGS 70 है, तो SI में कितना होगा? -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 7 × 10⁻². आलेख सगळ्यांना ये. हाँ, व्हेन लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड, एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ द सॉलिड एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, डेफिनेशन ही क्या? बरं. नेचर ऑफ मेनिस्कस, हे मेनिस्कस कळालं ना आता? काल बऱ्याच जणांना प्रॉब्लेम येतो त्याच्यामुळे. नेचर ऑफ मेनिस्कस फॉर लिक्विड हॅव्हिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एट 0 डिग्री. 90 पे प्लेन है, समझ में आ रहा है? एक्यूट पे कॉन्केव मतलब सेमी स्फेरिकल. कॉन्केव मतलब क्या होता है? स्फेरिकल, सेमी स्फेरिकल. कॉन्केव मिरर याद होगी ना 10th में? कॉन्केव मिरर कैसे बनाते हैं उसको? कॉन्केव मिरर मतलब क्या होता है? होलो ग्लास का स्फीयर होता है, उसका एक आर्क हम कट करते हैं,
समझ में आ रहा है ना, मतलब वो स्पेयर की शेप में होता है, तो कौन सा होगा शेप, सेमी स्पेरिकल. मेनिस्कस लिक्विड कॉलम म्हणतो ना आपण, लिक्विड कॉलम, लिक्विड मेनिस्कस, ते लिक्विड जे बिहेव करणार आहे त्याची शेप कशी असेल, दॅट इज लिक्विड मेनिस्कस. आणि ऑप्ट्यूज आला तरी पण सेमी स्पेरिकलच, फक्त ॲक्यूट आला तर कॉन्केव, ऑप्ट्यूज आला की कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों भी मिरर कहाँ से बनती है, ऐसे स्पीयर होता है ग्लास का होलो, अगर यहां से कट कर देंगे तो ये पोर्शन कौन सा हो गया, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, ऐसे कसं कॉन्केव, मी इकडनं बघतोय, पॉलिश कहाँ पे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, अगर इस साइड से पॉलिश करेंगे तो, एंड सेम अगर अंदर से पॉलिश करेंगे तो, बट दोनों भी कहाँ से बने, स्पीयर से, इसलिए शेप कौन सा होगा, स्पेरिकल, सेमी स्पेरिकल. स्टार मार्क करायला आपण. नेक्स्ट 20. What is the angle between pure water and glass? 0. Liquid meniscus in capillary tube will be convex. Convex कब होता है, obtuse के लिए greater than 90. What is the shape when non-wetting liquid, non-wetting मतलब mercury की तरह, obtuse की तरह, convex upward. When the temperature is increased, angle of contact decreases. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ, दोनों की है ना, हमने देखा था कि सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है, ऊपर का मीडियम कौन है, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है. एंगल ऑफ कॉन्टॅक्ट डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ दिस. काय काय वाचा एकदा वेगळंच काहीतरी असायचं. ऐसे होता है जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो पॉजिटिव इंपैक्ट वाले ऑप्शंस है वो मोर देन 67% करेक्ट होते हैं, कळालं ना, म्हणजे नन ऑफ दिस, नेदर ए और बी, ऐसे जो होते निगेटिव्ह इम्पॅक्ट वाले वो बस 37% करेक्ट होते, बट तरी पण कधी ते जेव्हा गोळ्या मारायची वेळ येते तेव्हा, ठीक आहे ना, ऑप्शन रीड न करता असं डायरेक्ट नाही. नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ सॉलिड दोन बरोबर म्हणजे डी असेल, ठीक आहे. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट फॉर लिक्विड विच वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड इज एक्यूट. आणि कंप्लीटली वेट बोला होता तो 0 आता, कंप्लीटली वेट बोलेंगे तो 0, सिर्फ वेट बोलेंगे तो एक्यूट. ग्लास प्लेट इज पार्टली डीप वर्टिकली इन द मर्क्यूरी, तो इंक्लिनेशन के ऊपर कोई डिपेंडेंसी हमने देखी नहीं है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बस नेचर के ऊपर. समझ में आ रहा है, तो इंक्लाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टल रखेंगे, वर्टिकल रखेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल रिमेन्स सेम, तो क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड. स्टार मार्क करो इसको भी. वाटर प्रूफिंग एजेंट चेंजेस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट टू ऑब्ट्यूज. का बरं, वाटर प्रूफ करना है मतलब वेट नहीं करना है वाटर ने उसको, तो अगर एक्यूट होगा तो वेट करेगी, ऑब्ट्यूज होगा तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज करता है. कैसे चेंज होगा, क्योंकि ये डिपेंड ही किसके ऊपर कर रहा है, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर. सॉलिड तो हम चेंज नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है ना, या फिर अगर सॉलिड चेंज, केमिकल वाटर प्रूफिंग असते माहिती आहे ना, क्या होता है वाटर प्रूफिंग में, केमिकल ऐड करते, कोणतं ते डॉक्टर फिक्सिट वगैरह है ना, उस तरह के लिक्विड होते, तो वो क्या करते हैं, बस केमिकल कंपोजिशन चेंज करते हैं, जिससे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, वेरी होता है. एक्यूट टू ऑब्ट्यूज. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन ए, angle between solid and liquid surfaces. Very good, Pratik. Which of the following statement is incorrect? आता याला स्टार मार्क करा, कारण रिमेनिंग 3 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. अगर एंगल एक्यूट है तो क्या होगा, कॉन्केव. एंगल ऑब्ट्यूज है तो क्या होगा, कॉन्वेक्स. 90 है तो क्या होगा, प्लेन होगा. तीनों करेक्ट है, ये याद रखने, ठीक है. एंड लास्ट में 90 है तो वेट द सॉलिड सरफेस से नहीं होगा, प्लेन पे वेट नहीं करेगा. कहाँ पे वेट करेगा, एक्यूट में. एंड कंप्लीटली वेट कहाँ पे करेगा, 0 में. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वेरीज बिटवीन 0 to पाई. सरफेस ऑफ लिक्विड विल बी कॉन्केव इफ कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड कंटेनर. डी आहे का, वर्ष डन आहे का बॅगमध्ये पण, एकच वेळेस सांगू ना, बरं झालं, नाही तर मी ना रिपीटच करत असतो. सर तुझी वर्कशीट कुठला क्वेश्चन चालू आहे आपला, 20, 32 का 22, गुड. सरफेस ऑफ लिक्विड विल बी कॉन्केव. कॉन्केव बोला मतलब क्या क्या याद आ रहा है हमें, एंगल एक्यूट होगा, उसके बाद कंप्लीटली वेट करेगा. इससे रिलेटेड अगर बातें होगी तो फिर जल्दी आंसर आएगा. इफ कोहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड द कंटेनर इज, अभी आज लिख के दिया था, आज का फर्स्ट पॉइंट.
कि एडिसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस के बिटवीन के रिलेशन। तो यहाँ पे क्या बोला है, कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अभी देखो इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कंडीशन क्या है कि कॉन्वेक कौन सा है, कॉन्केव बन रहा है। कॉन्केव बन रहा है मतलब क्या हो रहा है, वहां पे लिक्विड वेट कर रहा है सॉलिड को, मतलब एंगल कौन सा है, एक्यूट है। इसका मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा है, एडिसिव का। समझ में आ रहा है ना, एडिसिव का फोर्स ज्यादा है। तो कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड द कंटेनर more than the force of adhesion between liquid and molecules, equal to the force of adhesion, less than the force of adhesion between liquid and molecules। क्या होगा, कौन सा ज्यादा होगा, कॉन्केव मतलब कौन ज्यादा होगा, एडिसिव फोर्स ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना, कौन सा ऑप्शन है फिर, डी। मर्क्यूरी ड्रॉप कंटिन्यूज टू बी स्फेरिकल इनसाइड द वाटर। इसका मतलब क्या है कि इसके कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है जो अपनी शेप को चेंज ही नहीं होने दे रहे। तो क्या है फिर, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द एडिसिव फोर्स, लिक्विड सरफेस विल बी। अब देखो कॉन्केव 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 कॉन्केव, एडिसिव फोर्स नहीं, कौन ग्रेटर है, कोहेसिव ज्यादा है ना, कोहेसिव ज्यादा है मतलब मर्क्यूरी के केस है तो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, कॉन्केव नहीं कॉन्वेक्स। मर्क्यूरी के केस है ना ये, एडिसिव ज्यादा मतलब, सॉरी कोहेसिव ज्यादा मतलब स्वप्निल। तो एंगल कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस। शेप कौन सी होगी, कॉन्वेक्स। सरफेस ऑफ वाटर इन कॉन्टेक्ट विथ ग्लास, कॉन्केव कॉन्केव कॉन्केव। क्या है वो वेट करता है ना सॉलिड को। एक्यूट की केस आती है, प्योर वाटर के लिए 0 है, अदरवाइज वो 0, 3, 5 ऐसे वेरी करता है, तो वहां पे शेप क्या रहेगी, कॉन्केव। हाँ ये 36 काय हे त्यासाठीच एक्सप्लेन केलं तुम्ही, मला माहिती तुला डाऊट येणार इथं। आता बघ हे आणि बघ सोडव बरं। क्या होगा, लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। अब डज नॉट वेट मतलब केस कौन सी है, ऑब्ट्यूस की। ऑब्ट्यूस मतलब कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, एडिसिव फोर्स इज स्मॉलर बाय 1/√2 टाइम्स किससे, कोहेसिव से। ए कळलं, स्टार मार्क करो इसको। प्रतीक कळलं बेटा, चलो आगे 37। लिक्विड सरफेस नियर वर्टिकल सॉलिड वॉल कर्व अपवर्ड। अपवर्ड मतलब क्या होगा, कॉन्केव मतलब क्या होगा, वेट करेगा, मतलब एंगल कौन सा होगा, एक्यूट होगा। एंड एक्यूट क्यों होगा, क्योंकि वहां पे कोहेसिव फोर्सेस कम होंगे एडिसिव के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, एडिसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स, बी। कंडीशन का है ये बघा, परत एकदा, कर्व अपवर्ड है मतलब कौन सी शेप है, ये वाली कौन सी है, कॉन्केव। कॉन्केव शेप क्यों बनती है, क्योंकि इनके मतलब ये कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में एडिसिव फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए कल मैंने रिजल्टेंट भी इसी पोर्शन में ड्रॉ किया था। फिर रिजल्टेंट का जो नॉर्मल है वो टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा था, फिर वो एक्टिव था, मतलब एडिसिव फोर्सेस ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कोहेसिव फोर्स। तो क्या आएगा फिर, एडिसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव, बी। ये दिलाय का, कोहेसिव फोर्स अगर मोर होता तो मर्क्यूरी की तरह बिहेव करता, मतलब कॉन्केव कहाँ पे, कॉन्वेक्स अपवर्ड आता, यहाँ पे कॉन्केव बोला है ना, कर्व अपवर्ड मतलब वही है, कॉन्केव है ना, ये कर्व अपवर्ड है क्या, वो कर्व डाउनवर्ड है, मतलब ये। नेक्स्ट 38, एज ए रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ डिटर्जेंट, आता बघा डिटर्जेंट के एडिशन कर दी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज। Soap helps in cleaning clothes because lowers the surface tension of the solution. ठीक है, detergent in hot water enables grease to be removed from the dish by raising the surface tension of water. Surface tension बढ़ने से तो नहीं होता है, changing the angle of contact between grease and dish to an obtuse angle। obtuse ऑब्जेक्ट करेगा मतलब वो वेट नहीं करेगा, मतलब ग्रीस निकल जाएगा सॉलिड से, ग्रीस से ग्रीस निकालना, तो ग्रीस चिपकने नहीं रहेगा। अगर एंगल एक्यूट होता है तो वो चिपकता है, तो वेट करता है, और अगर एंगल ऑब्जेक्ट हो जाए तो वेट नहीं करेगा, मतलब सेफ रहेगा। सरफेस टेंशन ऑफ कोल्ड वाटर इज
कोल्ड वाटर का ज़्यादा है। व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ बॉइलिंग वाटर? 0. त्यामुळे कपडे डायरेक्ट बॉइलिंग वॉटरमध्ये टाकले सोपची काही गरज नाही, कपडी गरज बॉइलिंग वॉटरमध्ये टाकायची काढायची. व्हॅल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ॲट फिजिकल टेम्परेचर. अगेन फिजिकल टेम्परेचर या कंडीशन बॉइलिंग जहाँ पे लिक्विड का कन्वर्जन वेपर या केसला फिजिकल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेंज है. इट इज इजी टू हॉट वाटर सरफेस टेंशन लेस होता. हाँ हॉट गरम अच्छा लगता है. सगळ्या पार्टमध्ये फेल होतो आणि सगळ्या पॉईंटवरून आपल्याला चेंज कळालं ना. असं नका, हे रिझन आहे हीटचा, गरमचा आणि थंडीचा त्याच्यामध्ये येते. तो कोणता ऑप्शन यूज करायचा? हॉट सूप. ओव्हर लार्ज एरिया ऑफ टर्म ऑफ द पर्सन. पण याचा अर्थ असा नाही आहे एकदम उकळतं घेतलं की आणखी भारी लागेल. डिफरन्स ऑफ प्रेशर बिटवीन इनसाइड अँड आउटसाइड ऑफ सोप बबल 4S मतलब 40/R. इथे टी दिले टी म्हणायचं बेटा, येस नाही करून देतो आम्ही, येस शिकलो आणि येसच म्हणणार. ठीक है. नेक्स्ट, इफ टू सोप बबल्स ऑफ अनइक्वल रेडाई आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर. कम्युनिकेट करते हैं मतलब कॉन्टेक्ट में. इसमें क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है. तो लार्जर था और लार्ज हो, छोटा था और छोटा. तो क्या होता है कि एयर फ्लोज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर एंड लार्जर बबल ग्रोज इन करेक्ट स्टेटमेंट. लिक्विड सरफेस इज कर्व्ड. देन क्या होगा? प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड ज़्यादा होता है. कॉन्वेक्स पे कौन सा ऑप्शन है? क्या है? प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड इज मोर देन दैट ऑफ कॉन्वेक्स. कल देखा था ना, प्रेशर प्रेस करता है इसलिए सेफ्टी. एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल इज प्रोपोर्शनल टू 1/R. Two soap bubbles have radii in the ratio 2:1. Ratio of excess pressure directly inversely क्या होगा? 1:1 का 1:2. फर्स्ट वन हो गया क्लियर सबको? सोप बबल मध्ये फॉर्म्युला सांगतो. PR मायनस PO. तुला आर दिसलं होतं का ते? बर, PI मायनस PO इक्वल्स टू फोर F 4W. तुला हे लक्षात नाही, मग तू कसं एक्सपेक्ट करतो की तुला फिजिक्सचे MCQ कळायला पाहिजे बेटा? ते गल्लीतला मित्र फोन करतोस का अजून? अजून कोणाला लक्षात नाही हे एक्सेस प्रेशर? यश आला का? यश 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 स्टँड अप बेटा. एक्सेस प्रेशर फॉर सोप बबल PI मायनस PO इक्वल्स टू वरून बस सिडम. हां नाही, सोप बबल सिडम. देवेश 4S/R. आता हे फॉर्म्युले जर प्रिपेअर नसेल बेटा तर फिजिक्सचे क्वेश्चन सोडवणं जे आहे ना हे मिनिंगलेस आहे. कळालं ना? कसं का क्वेश्चन सोडवले तुम्ही? वर्कशीट कसं काय अटेम्प्ट केली मग प्रथमेश? कंप्लीट सगळे अटेम्प्ट केले काल? एवढे नाही केले का? हे 2-4 किती टॉपिकमध्ये फॉर्म्युले किती सरफेस टेन्शनमध्ये? हे पण प्रिपेअर नहीं होते. चला नेक्स्ट. तो हो गया क्लियर बाकी लोगों को? क्या होता है PI माइनस PO इक्वल्स टू 4S/R.
ऑफ देयर वॉल्यूम टू। वही कंडीशन है, फर्स्ट केस में कितना है 3 टाइम्स, तो रेडियस ऑफ पेपर कितनी होगी 1/3 फर्स्ट केस। आर टू आर वन का रिलेशन लेंगे, वॉल्यूम का रेशो बोला, वॉल्यूम में क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, आर का क्यूब मतलब ये मिस करके क्या होगा 1:26 कड़ा लगे 52 एक्सेस प्रेशर इन स्टोक बबल बबल मतलब हॉलो होता, ड्रॉपलेट मतलब भरा हुआ होता, तो पीएच के लिए अरे आता पीएच म्हटले की लगेच पार्टी करून दी, तुमचा आंसर करेक्ट होता बेटा, फक्त इनसाइड वाटर। देखो बबल है ना, बबल में क्या होता है बाहर भी एयर अंदर भी एयर, बट ये बबल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है वाटर के अंदर, इसलिए बाहर से कौन आ गया वाटर आ गया, तो एयर कहाँ से फिर अंदर से, इसलिए बबल होती भी 2h बाय आर। बराबर, तो क्या होगा फिर 2h बाय आर करेंगे तो एस कितना है 72 का डबल 144 अपॉन आर मतलब 144 मतलब सी एंड ए दोनों भी वैल्यू प्रूफ पुट करो कितना सी आता है क्या हर्षवर्धन होता है साले। नेक्स्ट 54 सोप बबल ऑफ डायमीटर दिया है फॉर्म इन एयर, सरफेस टेंशन दिया है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। अब तो कंफर्म 4h बाय आर लेना, ठीक है। एस कितना है 30 इंटू 4 मुझे 12/3 4 की रेंज में जो ऑप्शन है। हाँ आगे टिप ऑफ द नीव ऑफ फाउंटेन पेन इज कट हो रहा है केरोसिन इज क्या चलेगा कैरेक्टराइजेशन इज क्या था E is equals to RH0 अपॉन 2 cos थीटा, तो R क्या बनेगा 2t cos थीटा अपॉन RH0 या फिर H0 फर्स्ट वन। किंवा ते समजून खाली असेल ना रॉकेट त्यातून रॉकेट वर जायचं बरोबर आहे the height to which liquid will rise in capillary tube directly proportional to acceleration due to gravity। देखो रिलेशन क्या है कि हमें क्या पूछा है हाइट एच किसके साथ है, तो अभी ऊपर का जो क्वेश्चन था उसमें देखो एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, ऐसे। तो उसके ऊपर से ऑप्शन देखो फर्स्ट वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस नहीं इनवर्सली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी नहीं इनवर्सली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन नहीं इनवर्सली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन यस बी। स्वप्निल मल्टीप्लिकेशन में अगर है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होते, डिवीजन में अगर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर्म्युला मग कसा गेला थोडं इमॅजिन करून केलं का, मी काल आपण बघितलं होतं ना कि मूनच्या सरफेसवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है, इसलिए हाइट कितनी होगी जो अर्थ पे उसके 6 टाइम्स होगी, मतलब इनवर्सली। ठीक है आता रही लक्षात 59 D lower end of capillary tube touch liquid whose angle of contact 90 degree then the liquid वो प्लेन ही है ना, मतलब प्रेशर दोनों साइड में सेम है तो वो राइज भी नहीं करेगा फॉल भी नहीं करेगा। डी
69 करो 60 क्या है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर लेस देन 90 है तो कोई भी फोर्स एडिटिव फोर्स। देखो फिर से एक बार इसकी रिलेशन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में हमने तीन केस देखी थी। पहले केरोसिन की क्या होता है, केरोसिन की केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है, शेप क्या होती है मेनिस्कस की कॉन्केव होती है, मतलब कर्व कैसे अपवर्ड होता है। एंड ये क्यों होता है, क्योंकि एडिटिव फोर्सेस कोहेसिव के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। वही केस मर्क्यूरी में क्या होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब एंगल ऑप्टिव से। ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि एडिटिव फोर्सेस की कंपैरिजन में कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा आ गए, तो उसी के कंपेयर करके ये क्वेश्चन थोड़ा फिर वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर एक्यूट है तो वहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस एडिटिव से कम रहेंगे, करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ऑब्ट्यूज है तो कोहेसिव फोर्सेस एडिटिव से ज़्यादा रहेंगे, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट कसे ओके फॉल्स फॉल्स। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 है तो कोहेसिव फोर्स इक्वल टू एडिटिव फोर्स, ये भी करेक्ट है। तो रेडियस ऑफ कैपिलरी रिड्यूस टू हाफ, राइज ऑफ लिक्विड कॉलम बिकम्स 4 टाइम्स, ऐसे नहीं डबल हो जाएगा, क्योंकि एच प्रोपोर्शनल टू 1/r है। एक हाफ हो गया दूसरा डबल होगा, 4 टाइम्स नहीं होगा, तो कौन सा फिर ऑप्शन बी, ठीक है। तो अभी जाते टाइम और एक वर्कशीट मिलेगी, इसमें भी अराउंड 50 क्वेश्चन है। सैटरडे संडे 2 दिन है, इसमें अटेम्प्ट करो, ठीक है। एंड मंडे की जो टेस्ट है उसमें इलास्टिसिटी प्लस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन में अब तक जो हमने डिस्कस किए है उसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। बट इलास्टिसिटी जो है सब वर्कशीट जो हो गई हमारी उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। एंड उसके बाद में इलास्टिसिटी के सॉल्ट एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सब लोगों के हो गए अटेम्प्ट करके, कितने लोगों के हो गए कंप्लीट। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के सॉल्ट एग्जाम्पल सारे अटेम्प्ट करके हो गए सफिशिएंट, ठीक है। तो आज इवनिंग में या फिर कल ये वर्कशीट एंड उसके भी बस ग्रुप पे एक बार जो टाइमिंग का डिस्कस करेंगे हम, एंड ऑनलाइन उसको सॉल्व करेंगे आज इवनिंग नहीं तो कल, जो भी टाइम मैच होता है उसमें हम उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स कैप के आउट। एंड ये जो सेकंड वर्कशीट मिल रही है ये अगर हो गई अटेम्प्ट करके तो उसके हो जाएगी ना कल तक, ऐसे हाँ ठीक है उधर सुन रहे आज क्यों उधर जो तुम्हारा कम्फर्टेबल ठीक है उधर 12 दुपारी चलिए। एंड ऑन मंडे टेस्ट है, संडे की कल की टेस्ट है ना थोड़ा सा चेन्नई का पोस्टपोन